गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष सेटअप वही है। इंडेक्स बहुत, अगर आप देखें, एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है और कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय ऑप्शन राइटर्स। और आशीष बताऊं मैं आपको, कल वो जो बेस काम कर गया उसके पीछे कारण था। बेस इसलिए काम कर गया क्योंकि निफ्टी आईटी ने सुबह सुबह डिलीवर करके दिया। निफ्टी आईटी आज की रणनीति का भी एक क्रिटिकल पार्ट रहेगा। एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब क्रूड, अगर आप देखें, ऊपर की तरफ टंगा हुआ है, निफ्टी आईटी ने कल अपने 200 डे को क्रॉस किया इंट्राडे में। एक बात याद रखिएगा, 32,100 ये इसका 200 डे और वीकली पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है। हमें इस क्लस्टर से बाहर निकालने का 50% अगर आप देखें जो पोटेंशियल और जिसे कहते हैं जिम्मेदारी, इसी की है। तो ये आपकी रणनीति का एक मेन पार्ट होना चाहिए। मैं आता हूं स्टैट्स पे। देखिए कल एफआईएस बायर थे। कैश मार्केट में लगभग 1974 करोड़ रुपए की बाइंग करी। डीआईएस ने लगभग 1290 करोड़ रुपए का सेल किया। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा 353 करोड़ रुपए का। निफ्टी बैंक सेल किया करीब 229 करोड़ रुपए का। निफ्टी सेल किया करीब 141 करोड़ रुपए का। और स्टॉक फ्यूचर्स में 597 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। एक बार फिर से एफआईएस ने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है। कल अगर आप देखें लगभग 2000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े शॉर्ट साइड पे, 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट हैं। और एक और चीज, अगर आप उनके कल के स्टैट्स को देखें तो आशीष, फॉर एक्सपायरी डे ऑप्शन प्लेसमेंट सजेस्ट पुट शॉर्ट हैं 50,000, कॉल शॉर्ट घटे हैं। हालांकि ये स्टैट्स फेवरेबल हैं, बट पुट शॉर्ट 50,000 हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। निफ्टी का सेटअप क्या कहता है? निफ्टी का सेटअप ये कहता है कि इन सारे ऑप्शन राइटर्स ने निफ्टी को बहुत ही, आप देखें, स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रिप कर रखा है। 24,600, 24,700, 24,800 पे ह्यूज कॉल राइटिंग और करीब 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ, मोर देन दैट इनफैक्ट। और नीचे 24,500 पे, 400 पे लगभग इतना ही आउटस्टैंडिंग हुआ, करीब 2 करोड़ रुपए का। मैं 300 को इस वक्त इस डिस्कशन में इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें सारा सरोकार है 24,500 से और 24,400 से, क्योंकि यहां पर ये दो पुट राइटर्स भी हैं और यहां पर हमारा एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म एवरेज भी है। दैट्स कॉल्ड 10 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सुबह क्या डिलीवर कर रहा है। निफ्टी आईटी डिलीवर कर रहा है, अच्छी बात है। निफ्टी बैंक से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हमें इस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अभी भी वकालत इसी बात की करेंगे कि एज अ ट्रेडर गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बेस वन। ये जब तक स्क्रीन पर है कोई ना कोई हमें सेव करने आएगा, जैसे कि कल निफ्टी आईटी ने सेव किया। एंड द बेस वन इज वही 24,500 का जोन, और वो क्या है, अपने साथ इंक्लूड करता है 471, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक पिक्चर में ही ड्रॉ कर देता हूं। अगर निफ्टी बैंक अपना, जिसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, अगर बेस वन वायलेट कर रहा है द प्रेशर ऑफ क्रूड, देन निफ्टी इस बेस वन को वायलेट करने का पोटेंशियल रखेगा। और अगर उस वक्त निफ्टी आईटी से भी कोई सहायता ना मिले आपको, इन दैट केस अ ड्रिफ्ट, अ स्विंग टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल। और बेस टू क्या है, मैंने क्या कहा आपसे, सरोकार हमें दो पुट राइटर्स से है, 24,400 और 24,500 से, और 24,383 पे आता है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट एज ऑफ नाउ गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बेस वन। और अगर हमारे पास बेस वन का ट्रेड फेवरेबल रहता है तो फिर कह रहा हूं कि बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए अगर आप 70, 80, 90 पॉइंट के स्विंग से काम चला सकते हैं तो चलाइए। एंड मोस्ट स्पेशली जॉस से ही 24,600 की रेंज शुरू हो, 632 और 678 इस रेंज में अपने ट्रेड्स को निपटाने के बारे में सोचें। एंड मोस्ट स्पेशली एट 632 एंड 600 मैं लेवल्स के अनुसार उसको रखा है, बट 600, 632 की रेंज में उसको निपटाना अच्छा होगा। क्लियर कट ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज वो 711 के ऊपर ही आएगा, वो कोई भी केस हो। अभी तो हमें नहीं मालूम वो केस क्या है, बट वो 711 के ऊपर ही आएगा, और 711 के ऊपर 70 से 80 पॉइंट का एडिशन संभव है टुवर्ड्स RS2। निफ्टी बैंक में कल PSU बैंक का हॉरर शो था अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इनफैक्ट जिस HDFC बैंक का कल खतरा था, उसने तो फिर भी, अगर आप देखें, बड़े कायदे से ट्रेड किया और अपने 725 के घर को बचा के रखा था। वो उसका सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन है। तो आशीष, निफ्टी बैंक इज रियली स्ट्रगलिंग एज ऑफ नाउ। 58,000 पे कॉल राइटर्स मस्त बैठे हैं विदाउट एनी फियर। और वो जब से ये सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है, जब से पिछली सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था, वो बैठा हुआ आराम से 58 है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, कोई स्टॉक फ्यूचर और कोई भी, अगर आप देखें, स्पेस उसको चैलेंज नहीं कर रहा है। और एक और बात, 57,000 पे 58 की जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, 24 लाख, और 57,000 का जो 500 का पुट का OI है वो बहुत ही हाई नहीं है। ज्यादा कंसंट्रेशन है 57,000 की पुट पे, जो कि स्क्रीन पर नहीं है। बट 57,500 पे क्या है, 57,500 पे आपका 10 और 20 डे में है। तो अगेन हम रिस्पेक्ट देंगे, you have to give respect to base one।
और बेस 1 क्या है, 10-20 डिमा और थिन पुटराइटिस का जोन। बट एक चीज़ अलार्मिंग यहीं पर ही है, एनी केस अगर ये वायलेट होता है तो ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2, जहां पे आपके बड़े पुटराइटिस जुड़े हैं, वहां तक का स्लिप पॉसिबल है। अगर आप बेस 1 काम कर रहा है और कोई थ्रस्ट नहीं है, अवॉइड इट, बट इफ इट्स वर्किंग, बेस 1 विल वर्क फॉर ए रिवर्सल ट्रेड। और अगर वो रिवर्सल ट्रेड ग्रिप में आए तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 में बिना सोचे समझे प्रणाम, नमस्ते।